देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस। एंड चैप्टर 1 जो है बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत अच्छे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो है उसमें आपको नॉलेज जो है जानने को मिली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सभी हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक के सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है एज वेल। आपके जो हनी सकल की बुक है ना, एक और आपके पास बुक है इंग्लिश की हनी सकल, उसकी भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं दी गई हैं उसमें, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेटा ये जो स्टोरीज़ हैं इनसे कुछ आपको सीखने को मिलता है ना, मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं आपको। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि जानने को मिलती हैं। ओके, तो इस स्टोरी को थोड़ा ऐसे पढ़ें, आपकी कुछ सीख रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने हैं और हमने चैप्टर पढ़ लिया और क्वेश्चन आंसर्स हमको करने हैं और लिखना है उन्हें और मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा द फ्रेंडली मंगूस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसका जो है ये जो स्टोरी है आपकी कहाँ से पुटअप की गई है, द स्टोरी अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ओके, तो ये पंचतंत्र की आपने कहानियाँ सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियाँ काफ़ी मशहूर हैं। ओके, तो ये इंग्लिश में ही उसका ट्रांसलेशन है, आपकी बुक में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे द फ्रेंडली मंगूस। पहले स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है, एक किसान होता है, उसकी पत्नी होती है, उसका छोटा चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, एक विलेज में रहते हैं, गाँव में। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। तो वो उस जो ये तीनों रहते हैं, इनके साथ साथ उनके घर में एक बेबी मंगूज रहता है। ठीक है, नेवला। एंड हु दे बिलीव्ड, जो उसके माँ बाप रहते हैं ना बच्चे के, चाइल्ड के, वो ये समझते हैं, फार्मर एंड हिज वाइफ क्या समझते हैं कि ये बच्चा हमारा जो बड़ा हो जाएगा तो उसका जो है एक तरीके से साथी बनेगा, है ना। खेलते नहीं है, पेट वेट रखते हैं आप घरों में, एनिमल्स पाल के रखते हैं, टेम करके रखते हैं। तो वो सोच रहे थे कि ये कंपेनियन रहेगा हमारे फ्रेंड का या हमारे बच्चे का फ्रेंड रहेगा फ्यूचर में। ओके, वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ जो है चाइल्ड को अपने बच्चे को घर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। वो बच्चा जो है अकेला रह जाता है और उसके साथ में, बच्चे के साथ में जो है मंगूस भी रहता है। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है, देखते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अंत तक देखना बेटा। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। एक एक बार उसके एक फार्मर किसान और एक उसकी वाइफ जो है एक गांव में रहती है, उसका जो छोटा सा बेटा है। ठीक है, दे लव्ड हिम वेरी मच, काफ़ी प्यार करते हैं उस बच्चे को। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो फार्मर बोलता है एक दिन अपनी वाइफ से कि हमारे पास एक यार पालतू होना चाहिए, जो है पालतू कुत्ता ही नहीं होता, खाली कुत्ते को ही नहीं पाला जाता, सभी एनिमल्स होते हैं जिन्हें अपन पेट बना के रखते हैं, घरों में पालते हैं। ओके, तो वो बोलता है कि हमारे पास भी एक पेट होना चाहिए ना। तो ठीक है, वेन अवर सन ग्रोस अप ही विल नीड अ कंपेनियन। तो जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे भी एक साथी की ज़रूरत है, उसको भी एक फ्रेंड मिल जाएगा ना। तो दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। ठीक है, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो ये जो पेट होगा हमारे बच्चे का जो है कंपेनियन रहेगा, साथी रहेगा। उसकी वाइफ को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड हिम विथ हिम अ टिनी मंगूस। तो एक शाम फार्मर क्या है अपने साथ एक टिनी मंगूस, छोटा सा जो है नेवला का बच्चा लेकर आता है। इट्स अ बेबी मंगूस सैड इज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। ठीक है, तो वो बोलता है इट्स अ बेबी मंगूस, सॉरी वाइफ बोलती है उसकी कि ये तो मंगूस का छोटा बेबी है ना, छोटा नेवला का छोटा बच्चा है, लेकिन ये जल्दी जो है बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन। वो बोलता है कि ये हमारे बच्चे का जो है दोस्त, कंपेनियन रहेगा, फ्रेंड बन सकता है। ओके, तो बेसिकली क्या पेट आपके जो होते हैं एक तरीके से फ्रेंड ही मान लो आप उन्हें। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ही केवल फ्रेंड नहीं होते हैं, आपके पेट भी जो होते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं, ऐसे कंपेनियन होते हैं। ठीक है, काफ़ी साथ देते हैं, काफ़ी लॉयल रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने नोटिस की होगी। तो बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, है ना। तो बेबी जो होता है छोटा बच्चा उनका, मंगूस भी ये बड़े होते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग
ब्लैक आइज एंड अ बुसी टेल। तो अब 5 से 6 महीने में है ना, 5 to 6 months, मंगूस तो बड़ा हो गया पूरा, ठीक है, उसका साइज पूरा बढ़ गया, लेकिन 5 से 6 महीने में बच्चा कितना बड़ा होगा वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही लगेगा आपको। 5 से 6 महीने में कितनी ग्रोथ हो पाती है ह्यूमन बींग्स की, बच्चे की नहीं हो पाती है ना, एक ह्यूमन चाइल्ड की कहाँ ग्रोथ हो पाती है, तो अभी भी वो तो बच्चा ही है। द फार्मर सन्स वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो जो फार्मर का जो बेटा है ना, वो तो अभी भी बच्चा ही है ना, पालने में मतलब सोता रहता है ना, और स्लीपिंग क्राइंग रोता रोता रहता है। तो वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की बीवी जो है फार्मर्स वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, है ना। तो उसने मार्केट जाने से पहले अपने बच्चे को पहले तो क्या कर दिया है ना, मतलब फेड किया, दूध पिलाया और उसको सुलाया, ठीक है, और सुला के फिर वो पालने में उसको सुला के फिर पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। अब उसने एक बास्केट उठाई, टोकरी, सामान सट्टा लेने जा रही होगी, तो उसने बोला अपने हस्बैंड से, सेड टू हर हस्बैंड कि आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार को जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बेबी जो है सो रहा है हमारा। कीप एन आई ऑन हिम, है ना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो बोलती ये है कि उस पर नज़र रखना हमारे बच्चे पर, ठीक है, कुछ हो ना जाए उसको, है ना। सच कहूँ तो मुझे जो है अपने बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है, किसके साथ, मंगूस के साथ, है ना। उसे मंगूस पर विश्वास ही नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। तभी तो इस चैप्टर का नाम रखा गया द फ्रेंडली मंगूस, क्योंकि वो मंगूस रहता है बहुत ही फ्रेंडली रहता है, ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो उसको गलत सोचती है उसके बारे में। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो फार्मर बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, ओके, ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज जो है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो बोलता है कि यार ये तो हमारे बच्चे जैसा है ना, बहुत फ्रेंड्स जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स के जैसा होता है ना, अब तुम जानती हो। द वाइफ बेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो उसकी वाइफ जो होती है चली जाती है, फार्मर भी क्या होता है, हैव नथिंग टू डू, घर में उसको कुछ होता नहीं है करने के लिए। डिसाइडेड टू गो आउट, घर पे मतलब बाहर जाने की सोचता है वो। टेक अ लुक, कहाँ जाने की सोचता है, अपने खेतों में, जो कि काफ़ी दूर नहीं है उसके घर से। तो सोचता है चलो मैं खेतों पे थोड़ा सा देख के आ जाता हूँ क्या चल रहा है ना। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब होता यही है कि जैसे अपन लोग कहीं चले जाते हैं तो बीच में कोई दोस्त वोस्त मिल जाते हैं तो टाइम लग जाता है ना, ध्यान ही नहीं रहता है कि हम घर वापस जा रहे थे। ऐसा ही फार्मर होता है, वो वापस लौट रहा होता है, उसको बीच में फ्रेंड्स मिल जाते हैं ऑन द वे बैक, तो वो फिर घर ही नहीं लौट पाता है ना। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ भी अपन छोड़ेंगे नहीं, आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी चैप्टर की कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स में पढ़ेंगे, देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना बेटा, ये आपकी जो इसमें सप्लीमेंट्री बुक में ये थोड़ा सा वो दे देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं कि आगे जो है अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो ये पहले ही बता देते हैं। तो फार्मर की वाइफ जो है वो घर लौटती है मार्केट से, है ना। हैवी बास्केट, बास्केट में बहुत सारा सामान रखा रहता है। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद द ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। वो देखती है कि मंगूस जो है घर के बाहर खड़ा हुआ है और खून से बिल्कुल लथपथ है, उसका फेस खून से है, उसके पंजे खून से लगे रंगे हुए हैं। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज आवर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। और ये वो सोच के जो है उस ये सोचने लगती है कि यार ये तो जो है मेरे बच्चे का खून होगा और इसने जो है मेरे बच्चे को मार डाला और ये दोषी है ना, ये गिल्टी वन है, ये दोषी है ना, इसने जो है बच्चे को मार डाला। तो ये वो ऐसा सोचती है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ठीक है, तो उसकी वाइफ जो है वो शॉपिंग ख़त्म करके घर वापस लौटती है ना, बास्केट काफ़ी भरी है उसकी। और सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज ए वेटिंग फॉर हर। तो वो देखती है मंगूस जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका वेट कर रहा है कि कब जो है फार्मर या फिर उसकी वाइफ आती है। ऑन सीइंग हर रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। ठीक है, तो वो देखने के लिए कि ये कब हम जो है लोग बाग आते हैं वेलकम करने के लिए, बाहर बैठ जाता है जैसे कि हर रोज़ की जैसे बैठता है। तो फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। तो फार्मर की वाइफ जो होती है एकदम से मंगूस को देखती है और चिल्लाती है। अब चिल्ला के बोलती है ब्लड, सी क्राइड, बोलती है खून,
रोने लगती है। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। वो देखती है यार कि यार इसका जो फेस है, उसके जो पंजे हैं मंगूस के, है ना, बिल्कुल खून से रंगे हुए हैं, स्मियर्ड विद ब्लड। ठीक है, तो यू विक्ड एनिमल, तो है ना, तुम इतने शैतान जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली। ओके, तो वो चिल्लाती है बहुत ही तेज तरीके से। और सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो होता यही है, जल्दी जल्दी में, गुस्से में, बहुत गुस्से में, तेज, बहुत ही अंधी हो जाती है वो, कुछ नहीं देखती है, अपनी पूरी ताकत के साथ में वो उसकी जो बास्केट होती है ना, उसकी जो बास्केट होती है, बास्केट को वो ये लेके देखो ये मार देती है। किसको मार देती है? बास्केट को लेके मंगूस पे मार देती है। अब मंगूस बेचारा देखो डला है बढ़िया, उल्टा मुंह, मर गया वो तो। ठीक है, उसने फेंक के उसको बास्केट मार दी, तो वो पूरा ही मर गया वो तो, बचा ही नहीं, उसकी जान नहीं बची उसके अंदर। फिर अपने घर के अंदर घुसती है ना, चाइल्ड के क्रेडल पर जाती है, पालने में देखती है कि बच्चा मेरा, बच्चे को क्या कर दिया इसने। फिर द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, तो बेबी जो था वो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन एक फ्लोर पे, फर्श पर जो है, ज़मीन पर एक सांप जो है मरा हुआ डला हुआ था, है ना, उसको जो है उसने किसने, इसने मंगूस नहीं मारा होगा। ठीक है, तो आपने तो सुना ही होगा, सांप और नेवले की जो है काफ़ी 36 का आंकड़ा होता है उनका, है ना, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को जान लेने को रहते हैं वो, है ना, एक दूसरे की। तो स्नेक जो है उसको मार डाला उसने, है ना, तो ये बेसिकली किसका ब्लड था? स्नेक का ब्लड था, जिसको मंगूस ने मार डाला था। ठीक है, इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपन्ड, है ना, फिर एकदम से उसे रियलाइज़ होता है यार मैंने क्या कर दिया, है ना। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर गई मंगूस को देखने के लिए कि वो कैसा है। अब वो कहाँ से देखे वो कैसा है, क्या है, वो तो औंधा डला है बढ़िया, मर गया बेचारा। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन, सी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। ठीक है, अब बाहर जाने से फ़ायदा क्या है? बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, तुमने स्नेक को मार डाला, मैंने तुम्हें क्या किया, है ना, चिल्लाती है मंगूस को टच करते हुए, और वो बेचारा मर गया। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और जानता ही नहीं, अब उसे सुनाई क्या देगा, कुछ नहीं जानता, वो अनअवेयर है ना, कि वो रोना धोना किस बात का चल रहा है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैसिली स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। ठीक है, तो फार्मर की जो वाइफ थी वो एकदम से उसने ताव में आके हेस्टिली एंड रैसिली, जल्दी जल्दी तेज, उसने मंगूस को क्या देखती है, और क्या बोलते हैं फिर उसको, मतलब कि ऐसा अपन करते हैं ना कि उठाने की वजह से, सॉरी, तो स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, फिर उसे देखती रहती है और उसको करती है कि ये उठ जाए, है ना, डेड, लेकिन वो डेड मंगूस वो तो मर चुका है ऑलरेडी, है ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। देन सी हियर द बेबी क्राइंग, फिर क्या होता है, एकदम से वो बेबी जो रोने लगता है। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम, है ना, और अपने आंसू पोंछती है और चाइल्ड के पास जाती है और उसको जो है दूध पिलाती है। और इसी के साथ आपकी जो है स्टोरी फिनिश होती है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। स्टोरी आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ सारी अच्छी हैं, है ना, बेसिकली मोरल वैल्यूज़ आपको नैतिक समझ जो है देती हैं कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, हमें सीख मिलती है इन सभी कहानियों से। तो आपको क्या सीख मिली, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऐसे किसी पर जो है आपको शक नहीं करना चाहिए। ओके, तो यही अपन को सीख मिलती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने लाइन टू लाइन जो है डिस्कस किया था, वर्ड बाय वर्ड। तो कोई डाउट अगर आपको फिर भी लगता है बेटा, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, मैंने अपनी इंस्टा आईडी दे दी है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सभी चैप्टर्स की आप देख लेंगे प्लेलिस्ट, है ना, यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सभी चैप्टर्स अरेंज हैं, है ना, एक लाइन बाई लाइन, मतलब सभी अरेंज हैं, है ना, एक तरीके से, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, और क्वेश्चंस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चंस का जो है सेपरेट वीडियोस लेक्चर्स बना दूंगा। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स का जो है वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो भी सेपरेट बहुत अच्छे तरीके से,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कि हमारे वीडियोस कैसे बनते हैं। इससे हमें पता चलता है ना, कि हमें क्या करना है, क्या सुधारना है, क्या नहीं करना है। ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, टू द चिल्ड्रन। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।